राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। इसी मंगल कामना के साथ आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी बाबा नीम करौली जी की शरण में। श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा आपके घर परिवार में सदैव कुशल मंगल रखे, यही मेरी प्रार्थना बारंबार। जय माता की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री शिव महापुराण का 9वां खंड है। 9वें खंड का अध्याय है। 9वें खंड का नाम है उमा संहिता और इसमें पाठ है महान पातकियों का वर्णन। जो इसमें बताया गया है कि जो पापी हैं, जो पाप करने वाले प्राणी हैं, उनके विषय में उनका क्या होता है, कैसा उन्हें दंड मिलता है। तो इसे पूरा सुने। जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करौली महाराज जी। व्यास जी सनत कुमार से बोले, हे मुनि, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों के विषय में बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मन और वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराई धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्त रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला, स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वार होते हैं। ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शरीर द्वारा होते हैं। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले महान पातकी होते हैं। भगवान शिव का पूजन देखकर जिन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिव जी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे भी घोर नरक में जाते हैं। गुरु जी की पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु जी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, गुरु सैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला महापापी होता है। ब्राह्मण को गोदान प्रदान करके या मंदिर आदि को समर्पित देकर निर्धन हो जाने वाले पर पुनः वापिस मांगने वाला व्यक्ति, अनीति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। ये ब्राह्मण को गोदान प्रदान करके या मंदिर आदि को संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापिस मांगने वाला व्यक्ति, अनीति से धन संग्रह करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद भी शिव जी को त्याग दे, उपवास नियम पूजन करके 5 महायज्ञों का त्याग कर दे, तो वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, चांदी, सोना, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला महापातकी होता है।
विवाह योग्य पुत्री का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पुत्र वधू बहन भाई की स्त्री से समागम करने वाला, या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला, या शराब पीने वाली स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं। उन सब का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। इन उपरोक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनका साथ या सहयोग करने वाला भी महापापी होता है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, हमारे जो पाप कर्म हैं उनके बारे में बताया गया है, और अगले अध्याय में आपको बताऊंगा नरक वर्णन। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, कल मैं आपको नरक के वर्णन बताऊंगा, नरक में हमारे साथ क्या होता है। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज।